राधे राधे साथियों, जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और हम दोनों फिर से हाजिर हैं, उसी सीरीज़ पर बढ़ते हैं आगे, है ना। कल जैसे कि वीडियो में हम लोगों ने बोला था कि आज सैलरी पर हम वीडियो बनाने वाले हैं कि बहुत सारे आप लोगों भाइयों बहनों का कमेंट था, हम लोगों ने कल रीड आउट भी किया था। तो मैं एक बार और फिर से दोहरा देती हूँ कि सैलरी कितनी मिलती है और कोर्स करने से क्या सैलरी बढ़ती है, ट्रेनिंग के दौरान अलाउंस मिलता है या नहीं, और सैलरी कितनी होती है, और कोई कोर्स करने से सैलरी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यही सब कमेंट थे, है ना। तो उसी का हम अभी जवाब देंगे। चलिए चलते हैं फौजी साहब की ओर और पूछते हैं इनसे कि सैलरी का क्या है हाँ माजरा। तो राधे राधे आप सभी को। बहुत से भाई बहन बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर आपका इन हैंड सैलरी अभी कितना है ना, क्या कोर्स करने से सैलरी बढ़ती है कि नहीं, ट्रेनिंग के टाइम में कितनी सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग के बाद हमारी सैलरी बढ़ती है कि नहीं, है ना। तो बहुत से ऐसे सवाल थे। तो चलिए मैं आपको अपना सैलरी स्लिप से ही मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि कितना सैलरी अभी मेरे को इन हैंड मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो दोस्तों, जब आप ना ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, ठीक है, तो ट्रेनिंग पीरियड में आपकी सैलरी, आप अभी जब ज्वाइन करेंगे तो आप लोग का जो बेसिक पे रहेगा, ठीक है, 21,700 रहेगा, ठीक है, 21,700। मैं अपना सैलरी पहले बता देता हूँ। आप लोग जब अभी भर्ती होंगे तो आप लोग की बेसिक पे जो रहेगी 21,700 रहेगी। उसी हिसाब से आप लोग हिसाब लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी डीए जो था अक्टूबर तक का, है ना, वो 50% था। तो उसका आधा आपको डीए मिल रहा है, अभी 50% डीए मिल रहा है, जो कि महंगाई भत्ता होता है। तो अभी जो मेरा बेसिक पे चल रहा है 23,800, मैं भी भर्ती हुआ था 21,700 ही में, लेकिन हमको 3 साल से ऊपर हो गए तो मेरे 3 इंक्रीमेंट लग चुके हैं, जिसके कारण मेरा बेसिक पे है अभी 23,800, है ना। उसका हमको डीए मिलता है, डीए 50%। तो 23,800 का मेरे को डीए मिलता है 11,900, महंगाई भत्ता, है ना। 23,800 का आप 50% निकालेंगे तो 11,900 होता है। उसके बाद मेरे को मिलता है टीपीटी 1800, ठीक है, टीपीटी होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो 1800 टीपीटी मिलता है। और उसका भी मेरे को डीए मिलता है 50%, तो 1800 का 50% होता है 900 रुपये। तो इस प्रकार 23,800, 11,900, 1800 और 900। उसके बाद मेरे को मिलता है सुदूर इलाका भत्ता, है ना, क्योंकि हम रहते हैं अभी नॉर्थ ईस्ट में, तो हमको वहाँ पे अभी 560 रुपये उसके कुछ एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। और स्पेशल ड्यूटी करते हुए मिलता है, वो मिलता है मेरे को 380। 2,380। मेरा बेसिक का 10% मिलता है। पहले दोस्तों देखो, मैं जब असम में गया था तो मेरे को वहाँ पे एक्स्ट्रा अलाउंस मिल रहा था लगभग 7,669 रुपये, ठीक है, जो कि पिछले अभी इस साल मार्च से, है ना, हमारा अलाउंस को हटा दिया गया, जिसकी वजह से अभी ये 10% दे रहा है बेसिक का। नहीं तो हमको बहुत फ़ायदा था, है ना, 7,500 अभी हमारा अलाउंस बढ़ जाता, 9,000 लगभग, 9,500 लगभग पहुँच जाता। लेकिन असम गवर्नमेंट ने क्या है ना, वो अपने एरिया को रिस्क जोन से पीसफुल एरिया घोषित कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो रिस्क अलाउंस मिलता था 7,500 लगभग, वो हमारा पूरा बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं COR, मतलब राशन भत्ता, है ना। और जो साबुन वाला भी मिलता है इनको हाँ 56 रुपये। हाँ, साबुन भत्ता मिलता है 56 रुपये। और COR जो बोलते हैं, राशन मनी अलाउंस बोलते हैं, ठीक है, वो मिलता है 4,425 रुपये। उसके बाद मेरे को मिलता है, बस इतना ही है ना। रम तो वगैरह भी नहीं मिलता, बोल रहे थे मिलेगा रैम बट अलाउंस नहीं ये मिल सब रहा। जो पूछते हैं कई लोग, भाई लोग, रैम अलाउंस मिलता है क्या, तो CI सब देखो, सिविल जॉब, सिविल लोग के साथ जॉब करता है, सिविलियन टाइप की है फोर्स, है ना, तो इसलिए इसमें रैम अलाउंस नहीं मैं मिलता है। पूछूंगी, ये जो आप सैलरी स्लिप दिखा रही है ट्रेनिंग के दौरान ही मिला है आपको, ट्रेनिंग के नहीं, अभी ये मेरी मतलब हाँ करंट, कोर्स के दौरान? अभी मेरा करंट जो सैलरी चल रहा है, हाँ, कोर्स वोर्स कर लिया उसके बाद का ही है। तो उन लोगों को बताओ ना, कोर्स करने से आपका सैलरी हाँ, बढ़ा कि कम कोर्स हुआ। करने से देखो कोई सैलरी नहीं बढ़ती है, ठीक है। कई लोग भाई लोग पूछ रहे थे कि कोर्स करने से क्या सैलरी बढ़ती है कि नहीं, तो देखो कोर्स करने से कोई सैलरी नहीं बढ़ती है, ठीक है। अगर रिस्क एरिया में से है ही नहीं, मतलब ट्रेनिंग सेंटर है ना। देखो तो अभी मेरा जो कुल वेतन मेरा बनता है 45,000 से ऊपर बनता है, ठीक है। जिसमें और मुझे डिडक्शन भी हो जाता है। गवर्नमेंट जो कटौती करती है 10%, वो हमारा ही पैसा होता है, ठीक है, वो जो फंड में जमा होते रहता है, भविष्य में आपको रिटायर पेंशन होंगे वगैरह। तो वो सब में मिलेगा, ठीक है। तो टोटल मेरे को काट पीट के लगभग
40,000 से ऊपर मिलती है सैलरी। ठीक है, तो आप लोग के डाउट क्लियर हो गए होंगे। और कई भाई बोल रहे थे ट्रेनिंग के बाद हमारी सैलरी बढ़ती है कि नहीं। तो देखो, जो सैलरीज होती है ना, वो किस में घटती बढ़ती है, जब आप ट्रेनिंग के बाद जाते हैं। जैसे कई लोग को रिस्क अलाउंस मिल गया, रिस्क एरिया मिल गया, जैसे जम्मू हो गया, ठीक है, झारखंड में कई एरिया हैं जहाँ पे, झारखंड छत्तीसगढ़ के में कुछ एरिया है नक्सल अफेक्टेड एरिया। तो आप लोग इस जगह में जाएंगे तो आपकी सैलरी बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पे आपको रिस्क अलाउंस मिलता है। रिस्क अलाउंस कैसा है, 21,000 से 23,000 तक भी है रिस्क अलाउंस, जो कि जम्मू में मिलता है, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मिलता है। उसके बाद झारखंड में लगभग आपको 12,500 लगभग रिस्क अलाउंस मिलता है। ठीक है, और ऐसे ही मतलब कुछ एरिया में जहाँ पे रिस्क अलाउंस मिलता है, तो सैलरी इसी से बढ़ती है। ठीक है, और वैसे बोलोगे ना तो सैलरी सबका सेम ही रहता है। आप जब ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तो आपकी सैलरी यूनिट जाने के बाद, अगर आपका यूनिट पीसफुल एरिया है जहाँ पे कोई भी ऐसा नक्सल टाइप का कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपकी सेम ही सैलरी रहेगी जो आप ट्रेनिंग पीरियड में आपको जो मिलती रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनिंग कर लिए तो आपका सैलरी बढ़ा देगा। हाँ, आपका इंक्रीमेंट जो होता है, इंक्रीमेंट साल भर में एक बार में इंक्रीमेंट बढ़ता है, तो लगभग आपका हर साल ना 2 से 3,000, ठीक है, आपकी सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, वही बस आपका एक चीज़ है जो सैलरी बढ़ता है। अब जैसे देखो, आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, जैसे मेरे दोस्त थे, जैसे मैं आया असम में मेरे को 7,500 एक्स्ट्रा मिल रहे थे। कुछ दोस्त मेरे गए जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ उनको 23,000 एक्स्ट्रा मिल रहा था। तो सैलरी ऐसे ही डिफरेंस ऐसे आते हैं। और जैसे कई दोस्त मेरे गए पीसफुल एरिया में जहाँ पे कोई भी, तो जो ट्रेनिंग पीरियड में उनको जो सैलरी मिल रहा था वो वहाँ पे भी उनको सैलरी मिल रहा है ना। तो मेन सैलरी कैसे बढ़ती है, वो जो रिस्क अलाउंस जहाँ पे ज़्यादा रहता है वहाँ पे सैलरी ज़्यादा होती है, इसलिए सैलरी वहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, और उसके बाद जैसे आप रिस्क एरिया काट लिए, जम्मू से आपका ट्रांसफ़र हो गया मान लो पीसफुल एरिया में, तो आपका जो 23,000 जो मिल रहा था वो आपका टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो पहले सैलरी मिल रही थी उससे भी कम सैलरी हो जाएगी। तो ऐसा होता है। ठीक है, ये मत सोचो कि आप अभी जम्मू कश्मीर में काट रहे हो तो आपका अभी 60 प्लस सैलरी बन रहा होगा, लेकिन आपको फिर पीसफुल एरिया में दे दिया तो आप फिर 40-45 में आ जाओगे। ठीक है, और क्या था, हाँ, ड्रेस अलाउंस आपको मिलता है हर साल। ठीक है, 12,500 रुपये आपको मिलेंगे जुलाई महीने में। और दिवाली का जो बोनस होता है वो सब आपको मिलेगा 7,000 के लगभग। ठीक है, तो और क्या बोल रहे थे, जैसे भाई लोग बोल रहे थे कोर्स करने के बाद सैलरी बढ़ती है कि नहीं। तो कोर्स करने पर सैलरी बढ़ती नहीं है। आप जैसे देखो, यूनिट से अपने बाहर निकले कोर्स करने के लिए, जैसे निकले ना, तो आप कोर्स करने जाएंगे तो जिस दिन से आप अपने यूनिट से आउट होंगे तो आपको उस दिन से 625 रुपये आपके एक्स्ट्रा बनेंगे। हर दिन के हिसाब से आपको 625 रुपये। जैसे मेरा 3 महीने का कोर्स था, तो 3 महीने के लिए मैं बाहर था, तो 3 महीने का 90 गुणा 625 रुपये कर दीजिए। तो देखिए, ऐसा है, कोर्स करने से फ़ायदा भी है, क्योंकि अगर आप पीसफुल एरिया में हैं तो ठीक है ना, जहाँ पे आपको कोई भी अलाउंस नहीं है, तो वहाँ पे अगर आप कोर्स करने जाते हैं तो आपको फ़ायदे हैं, क्योंकि 90 गुणा 625 रुपये कर दीजिए तो हर दिन का मेरे को 625 रुपये मिलता है। वैसे इलेक्शन में भी होता है, इलेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपकी सैलरी तो मिलती ही है, प्लस आप जो यूनिट से बाहर रहते हैं तो उसका 625 रुपये हर दिन का अलग से वो भी मिलता है ना। हाँ, टीडी बोलते हैं, टेम्परेरी ड्यूटी। जो टेम्परेरी ड्यूटी में भी जाते हैं तो आप यूनिट से अपने आउट हो गए तो आपको 625 रुपये एक्स्ट्रा देती है गवर्नमेंट। तो फायदा ही है कोर्स करने, फायदे ही है, लेकिन कोर्स में थोड़े खर्चे भी होते हैं, ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाना पड़ता है, ड्रेसेस खरीदने पड़ते हैं, मतलब उसमें भी पैसा उसमें खर्चे होते हैं। लेकिन एक हिसाब से यही मान लीजिए कि गवर्नमेंट आपको फिटनेस बनाने के लिए भी आपको पैसा देती है। हाँ, आपके ऊपर खर्चा करती है। बताओ, आपको मैं 90 दिन के लिए 3 महीने के लिए कोर्स में था, तो मेरे को गवर्नमेंट हर दिन का 625 रुपये दे रहा था, तो आप लोग लगभग अनुमान लगा लीजिए, है ना, मेरे को 56,000 रुपये तुरंत नहीं मिलता, ऐसे नहीं कि आपको आके क्लेम करना पड़ता है। हाँ। तो आपको मिलता है। और भी और क्या कुछ पूछना होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ टॉपिक मिस हो गया होगा सैलरी इसमें तो कमेंट करना, हम लोग ट्राई करेंगे ज़रूर वीडियो बनाने का। और आप लोग अभी ट्रेनिंग में जाएंगे ना, लगभग आप लोग मान के चलिए आपको 35,000 सैलरी इन हैंड मिलेगा। ठीक है,
वो ऐसा रहता है ना कि 30 से 35 सुनो के ना, बीच में रहेगा ही, है ना। सुनो ना, रहता ना ट्रेनिंग के कुछ दिन में तनख्वाह नहीं आता, उसके बाद आता है एक साथ, हाँ ऐसा हाँ, कुछ। देखो अभी जाओगे ना ट्रेनिंग पीरियड में, तो अभी देखो 2 महीना मान के चलिए आपको सैलरी नहीं मिलता है, 1 से 2 महीना तो लग ही जाते हैं, क्योंकि आप अभी जाओगे तो आपको प्रैन फॉर्म भरवाता है, ठीक है। तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जो, वो उसके लिए भरने के लिए देता है, जिसके लिए अभी टाइम लगता है। आप जिस दिन से आप यूनिट वहाँ पहुँच गए ट्रेनिंग सेंटर, आपकी सैलरी उसी दिन से चालू हो जाती है, लेकिन आपको लगभग 2 महीने लग जाते हैं सैलरी मिलने में। तो एक आपको साथ आता इकट्ठा है, हाँ। इकट्ठा एक साथ सैलरी मिलता है, ठीक है। तो घबराइएगा मत कि आपको सैलरी नहीं मिलेगा, है ना। इकट्ठा 2 महीने के बाद आपको सैलरी मिल जाएगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू महीना में आपको सैलरी मिलने लग जाएगा। तो और भी कुछ टॉपिक होंगे तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, है ना। और भी टॉपिक्स हैं, बहुत सारे भाई लोग ने कमेंट किया है, तो मैं एक एक दिन के हिसाब से आप लोग के लिए डेली टॉपिक में कवर करूँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी बताना हाँ। बहुत एक ही लंबा हो वीडियो जाता है, में सबको आप भी बोर हो जाओगे मिक्सअप सुनते हो जाएगा, सुनते। है ना। इसलिए क्योंकि आप जिस टॉपिक पे वीडियो मांगेंगे उसी टॉपिक में क्लियर उसका वीडियो बनाने से सही रहता है ना। उसी में मिक्सअप कर देने से सही नहीं रहता। तो आप लोग आज सैलरी से रिलेटेड था तो वही मैं बता दिया। और भी अगर कुछ सैलरी से रिलेटेड कुछ पूछना हो, अगर मैं भूल गया हूँगा तो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन आपको हम लोगों ने जो और बताया। बोल रहे थे सीआई सब में छुट्टियां के बारे में बताओ, उसका मेडिकल भी बनाना। मेडिकल हर साल होता है क्या, है ना। तो मेडिकल में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बाहर कर देते हैं क्या फोर्स से, तो ये सब टॉपिक में मैं अलग से बना दूंगा वीडियो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सैलरी से रिलेटेड वाला वीडियो समझ आया होगा। तो और भी कुछ जानकारी चाहिए तो डेली कमेंट कीजिए, है ना। तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा और पूरा आपको इन्फॉर्मेशन देते और रहूँगा। बहुत सारे भाइयों बहनों ने, बहुत सारे लोगों ने कल कमेंट किया है कि वो उनका मेडिकल और फिजिकल में वो फिट हैं। बहुत सारे लोगों का हम लोग को देख के बहुत अच्छा लगा। हम लोग ने देखा भी कि कितने सारे लोग फिट हैं। मतलब हम यही दुआ करेंगे कि आप लोग सेलेक्ट जितने हो भी हैं जाइए। भाई लोग, है ना, तो आप लोग भगवान करे आप लोग का सभी का सिलेक्शन हो, काफ़ी है ना। अच्छे नंबर थे, है ना। हाँ, नंबर और बहुत। बहुत से भाई बहन ऐसे भी थे उसमें अच्छे अच्छे, उन्होंने सीपीओ भी निकाला है, सीजीएल का प्री भी निकाला हुआ है ना। तो वो पूछ रहे थे कि ट्रेनिंग टाइम में पढ़ने का मौका मिलता है कि नहीं। तो देखो यार, उसके लिए भी बना दूंगा वीडियो। ट्रेनिंग टाइम में देखो आपको 11 महीने तो यार मान के चलो पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग में इतना व्यस्त रहोगे ना कि टाइम नहीं मिल पाएगा। हफ्ते में एक दिन थोड़ा टाइम पाओगे तो वो उसमें भी भी लगेगा कि आपको आराम अपने करूं। ही हाँ। पढ़ना पड़ेगा, ट्रेनिंग से रिलेटेड ही पढ़ना अच्छा, पड़ेगा। हाँ, इस पे भी तो बनाना है हाँ, वीडियो तो मैं कि इस चीज़ एग्जाम पे क्या भी क्या होते रिलेटेड हैं। बना दूंगा, ठीक है, आप लोग के लिए वीडियो। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए भाई। और मैं तो यही कहूँगा, जिसका बहुत अच्छा रिटर्न है तो और अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते रहिए, है ना। मैं यही बोलूँगा, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, आप लोग का सभी का सिलेक्शन हो जाए, मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है भाइयों, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।